तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 3 जून का अपना करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की चांग-ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? इसका सही आंसर होगा चीन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। चीन के स्पेस मिशन चांग-ई ने 3 जून 2024 को चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की है। इस मिशन को 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। मिशन के द्वारा चीन चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाना चाहता है। अगर मिशन सफल रहा तो चीन चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बन जाएगा। चांग-ई 6 लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा है। चांग-ई 6 लैंडर चांद की सतह से 2 किलो के सैंपल लाएगा। चीन को 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चीन एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। 2020 में चीन का चांग-ई 5 भी चांद से 1.7 किलो सैंपल लेकर लौटा था। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूट मशीन्स का लैंडर ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने? इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। आइए अब हम लोग इनके बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। उन्हें वी वेंकटरमण की जगह नियुक्त किया गया, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। इससे पहले चंद्रशेखर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के रिएक्टर ग्रुप के डायरेक्टर थे। आइए हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में। यह एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और कहाँ हुई थी? कलपक्कम और तमिलनाडु में। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 2 जून को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर होगा चेन्नई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है, जिसके तहत वह अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन यानी कि 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। राष्ट्रपति यूसुफ एओल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के शुभारंभ पर इसकी घोषणा की, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? इसका सही आंसर होगा रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा कोची। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थी को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? इसका सही आंसर होगा इजराइल। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मालदीव की मईजू सरकार ने इजराइल गाजा युद्ध में गाजा के समर्थन किया है। सरकार ने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके तहत अब इजरायली नागरिक मालदीव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? इसका सही आंसर होगा 8.2%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100वीं सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंडवर्क्स लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने? इसका सही आंसर होगा निशांत देव। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए डेली करंट अफेयर्स के साथ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।